बिहार में पुलों के गिरने का मामला। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा पुलों के गिरने का मामला। सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई जनहित याचिका। बिहार में मानसून की दस्तक से पुल ऐसे टूट रहे हैं मानो कागज के पुल हो। पिछले कुछ दिनों से आ रही इन तस्वीरों ने लोगों को परेशान कर दिया है। आलम यह हो गया है कि पुल पर चलने से भी लोग डरने लगे हैं। लोगों को लग रहा है कि कौन सा पुल कब गिर जाए किसी को पता नहीं। पिछले 2 हफ्ते के अंदर 8 से ज्यादा पुल गिर चुके हैं। ये तस्वीरें न सिर्फ सरकार पर सवाल खड़े करती हैं, बल्कि सरकार की नीयत पर भी सवाल खड़े करती हैं। जहां ताश के पत्तों की तरह ये पुल ढह रहे हैं। और उससे ज्यादा हैरान करने वाला बयान अधिकारियों का है, जो पुलों के गिरने के बाद वो दे रहे हैं। कहीं कहा जा रहा है कि नदी में ज्यादा पानी आ गया, तो कहीं कहा जा रहा है कि ज्यादा बारिश हो गई। अब बताइए भला, ये भी कोई पुल गिरने का जस्टिफिकेशन हुआ? लिहाजा बिहार में लगातार पुलों को गिरने का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। बिहार में पुल ढहने के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है, जहां याचिकाकर्ता ने पिछले 2 साल के भीतर 12 पुलों को गिरने का हवाला देते हुए स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने की आदेश देने की मांग सुप्रीम कोर्ट से की है। छोटे बड़े सभी पुलों के गिरने की घटना की जांच कराने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि पिछले 2 सालों में 2 बड़े पुलों और कई छोटे मझोले पुलों के निर्माणाधीन या बनने के फौरन बाद गिरने, ढहने और बहने की घटनाएं सामने आई हैं। बिहार बाढ़ प्रभावित राज्य है। यहाँ 68,800 वर्ग किलोमीटर यानी कि 73.6% भूभाग भीषण बाढ़ की चपेट में आता है। ऐसे में पुलों के निर्माण में विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। याचिका में पिछले 2 सालों में 12 पुलों के ढहने और बहने की घटनाओं का हवाला दिया गया है। दरअसल बिहार में पुल गिरने का सिलसिला उस वक्त शुरू हुआ जब राज्य में महागठबंधन की सरकार थी। नीतीश कुमार पाला बदलकर आरजेडी के साथ आ गए थे। तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम के साथ साथ पथ निर्माण विभाग के मंत्री भी थे। इसी दौरान बिहार में पुल गिरने का पहला मामला सामने आया, जब भागलपुर में निर्माणाधीन अगुवानी पुल का एक हिस्सा गिर गया और पुल के कुछ भाग गंगा में समा गए। इस घटना को लेकर खूब सियासत हुई। पुल निर्माण कंपनी के ऊपर गंभीर आरोप लगे। तत्कालीन पथ निर्माण मंत्री तेजस्वी यादव पर भी सवाल उठने लगे थे। उस वक्त विपक्ष की भूमिका में बीजेपी ने खूब हंगामा मचाया था। अगुवानी पुल के बाद बिहार में पुल गिरने का सिलसिला लगातार जारी है। इसके बाद से तो बिहार में कई पुल गिर चुके हैं। हाल ही दिनों में हर दिन पुल गिरने की घटनाएं सामने आ रही हैं। आलम यह है कि बिहार में हर दिन कहीं न कहीं पुल गिरने की खबरें सामने आती हैं। बीते 24 घंटों में ही राज्य में 4 पुलों ने जल समाधि ले ली है। अकेले सिवान जिले में 3 पुल ढह गए। कुछ दिन पहले भी यहाँ पुल गंडक नदी में समा गया था। पुल ढहने के कारण गंडक और धवई नदी के किनारों के कई गांवों का संपर्क टूट गया है। वहीं महाराजगंज के प्रखंड में पुलिया भी ध्वस्त होने लगे हैं। इन दिनों बिहार में जिस रफ्तार से पुल गिर रहे हैं, उस रफ्तार से तो पुराने समय के घर भी नहीं गिरा करते थे। लिहाजा इस समय लगातार सियासत भी जारी है और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, जिसमें याचिकाकर्ता ने बिहार में पिछले 2 साल के भीतर 12 पुलों के गिरने का हवाला देते हुए नए और पुराने सभी पुलों के स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने के आदेश कोर्ट से देने की मांग की है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट जल्द ही इस जनहित याचिका पर सुनवाई शुरू कर सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।